हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिश ऑनलाइन क्लासेस पे। आज का लेक्चर हमारा क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में अगर आप सभी शामिल हो रहे हैं तो उसका चैप्टर हमारा है जीव विज्ञान का, जिस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसका आज हम लोग वन शॉट करने वाले हैं। साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर में दिया हुआ है उस सारा प्रश्न को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आप सभी ये वीडियो को हमारा पूरा तक देखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा नियंत्रण एवं समन्वय का वीडियो 2 होने वाला है। अगर आप सभी 1 नहीं देखें तो उसका लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने सबसे पहला प्रश्न आता हुआ ये रहा। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर का नाम क्या है बाबू? चैप्टर का नाम है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय, जिसका हम लोगों ने 27 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट किया था। आज का वीडियो 28 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या 28 सबसे पहले आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है जी? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मस्त प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28 क्या कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो भी स्टूडेंट्स सबसे पहला आंसर दिया जाएगा उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिया जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जी? तो साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? और इसी का एक और क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, दो न्यूरॉनिक संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दुम्रिका, ऑप्शन नंबर बी सिनेप्टिक दरार, ऑप्शन नंबर सी एक्सॉन्स, ऑप्शन नंबर डी आवेग। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्टिक दरार या सिनेप्टिस कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है जी? मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हृदय के स्पंदन के लिए, ऑप्शन नंबर सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, ऑप्शन ए भी सही है हमारा, हृदय स्पंदन के लिए भी और शरीर के संतुलन के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। प्रश्न संख्या 31 क्या कर रहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सभी को ये प्रश्न का आंसर पता है तो आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए। वो कोश के जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक समन्वय, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका समन्वय, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए मेरे दोस्त। तो बहुकोश के जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है बाबू? तो रासायनिक समन्वय भी पाया जाता है और तंत्रिका समन्वय भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपरोक्त दोनों होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है बाबू? 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 33 क्या करता है? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए मेरुरज्जु में, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर सी पेशीय ऊतक में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है मेरे दोस्त? मेरुरज्जु में, मस्तिष्क में, पेशी ऊतक में या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रतिवर्ती चाप बनता है मेरे दोस्त मेरुरज्जु में। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता है। फटाफट आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके फेंकिए। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है बाबू? तो पीयूष ग्रंथि को ही प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता है। रहा प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है मेरे दोस्त? अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ऑप्शन नंबर ए नालिका विहीन होती है, ऑप्शन नंबर बी नालिका युक्त होती है, ऑप्शन नंबर सी दोनों होती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होते। फटाफट आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए मेरे दोस्त। और जितना भी प्रश्न सही होगा आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे कि आप सभी का कितना प्रश्न सही हुआ। 28 नंबर प्रश्न से हम लोगों ने कंप्लीट किया और अभी तक 7 प्रश्न करवा चुके हैं। अगर आप सभी को 7 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आप सभी का सही हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। तो प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। बताइए फटाफट आप सभी आंसर। तो एक नलिका विहीन होती है, ऑप्शन नंबर बी नालिका युक्त होती है, ऑप्शन नंबर सी दोनों होती है, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो नलिका विहीन होती है, यानी कि इसमें कोई भी नलिका नहीं पाया जाता है और ये डायरेक्ट अपना हार्मोन को रक्त में छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर सी पक्वाशय में, ऑप्शन
नंबर डी अग्नाशय में। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आपसे भी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है यकृत में, ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी पक्वाशय में, तो ये हमारे अग्नाशय में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ रहा। प्रश्न संख्या 37 का रहा, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए टायरोसिन को, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन को, ऑप्शन नंबर सी थायरोट्रोपिन को, ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन को। बताइए फटाफट आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए मेरे दोस्त। जितना भी प्रश्न आप सभी को सही हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएंगे, और आप सभी का अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। जिसका भी पूरा सही होगा उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है मेरे दोस्त, तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ रहा, प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप सभी ये वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप समझिए बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में। अगर आप मैट्रिक एग्जाम में शामिल हो रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। तो निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है जी, तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारे पास में पुरुष हार्मोन। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में, सारे प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस सभी प्रश्न को आप छोड़कर आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए अगर बोर्ड एग्जाम्स के अगर 95% प्लस करना है तो वीडियो को पूरा देखिए, शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तभी आपको कुछ फायदा होने वाला है। तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिन, ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी एब्सिसिकम, ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है मेरे दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है मेरे दोस्त, तो एब्सिसिकम के कारण पत्तियों का मुरझाना स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए श्रावण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी परिशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अनुक्रिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पुनर्भरण के द्वारा। और जितना भी प्रश्न संख्या 40 का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है मेरे दोस्त, तो यह पुनर्भरण के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता है एरा प्रश्न संख्या 41 क्या कह रहा है मेरे दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि यानी कि जड़ का जो वृद्धि करता है वो किस तरह करता है। प्रकाशानुवर्तन होती है क्या, वो गुरुत्वानुवर्तन होती है क्या, ऑप्शन नंबर सी जलानुवर्तन होती है, ऑप्शन नंबर डी रसायनानुवर्तन होती है मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तो जड़ का जो अगर एक पादप है, हम मान लेते हैं ये हमारा कोई पादप है, ये पादप है, तो इसका जो जड़ है वो नीचे की तरफ किस तरफ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा नीचे की ओर क्या गुरुत्व बल काम करता है, इसलिए हमारा गुरुत्वानुवर्तन होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 क्या कर रहा है मेरा दोस्त। पॉन्स मेडुला और अग्र मस्तिष्क, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है जी। ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा, ऑप्शन नंबर डी प्रमस्तिष्क का हिस्सा। बताइए फटाफट आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो होती है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 43 नंबर प्रश्न क्या करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, और वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप सभी का जितने भी प्रश्न सही होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे और उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि कौन सी क्रिया है जो हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बाकी कौन सी क्रिया है जिसे हम अपने मन से कर सकते हैं, वमन है, यानी कि वोमिटिंग हो गया, लाराना और हृदय का धड़कना, ये सभी जो होती है अनैच्छिक क्रिया। परंतु जो चबाना है यह हमारा ऐच्छिक क्रिया है। तो पूछ रहा नहीं है तो ये हमारा चबाना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने एरा प्रश्न संख्या 44 क्या कह रहा है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए झींगा, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर डी एड्स। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक दीजिए मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है, 2019-2020 में पूछा भी गया बहुत प्रश्न है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे दोस्त, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे दोस्त, घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है मेरे दोस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है भाई, बताइए। क्वेश्चन 18 और 22 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी में से सभी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। 45 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क करता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है।
पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक। ऑप्शन नंबर प्ररोग के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर बी तने की वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर सी पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। प्ररोग के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर बी तने की वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर सी पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में फेंकेंगे। तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है प्ररोग के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने रहा। प्रश्न संख्या 47 क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 47 से अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। ऑप्शन नंबर छुई मुई पर। ऑप्शन नंबर घृत कुमारी पर। ऑप्शन नंबर कैंडुला पर। ऑप्शन नंबर सी कैक्टस पर। तो अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है मेरे दोस्त, छुई मुई पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने रहा। प्रश्न संख्या 48 क्या कर रहा है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन बी सी थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर डी सी इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी एंड्रोजन बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है मेरे दोस्त, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 49 क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर एड्स। ऑप्शन नंबर बी बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर सी घेंगा। ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। 49 नंबर प्रश्न का आंसर जिसका भी सही होगा उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इंसुलिन की कमी से कौन सा कवर के कारण कौन सा रोग होता है मेरे दोस्त, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए जल। ऑप्शन नंबर बी खून। ऑप्शन नंबर सी संकेत। ऑप्शन नंबर डी आयु। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन के शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है, बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा संकेत प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 51 क्या कर रहा है मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या 51 है। अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए लोहा। ऑप्शन नंबर बी वसा। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। ऑप्शन नंबर आयोडीन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होता है, क्या क्या आवश्यक होता है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएंगे। तो ये हमारा आयोडीन आवश्यक होता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 52 क्या कर रहा है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। ऑप्शन नंबर ब्रिशन में। ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में। ऑप्शन नंबर सी पीयूष ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर डी प्रावटु ग्रंथि में। बताइए मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है जी, ब्रिशन में। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 53 कर रहा है। ऑक्सीजन हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर वृद्धि में। ऑप्शन नंबर बी श्वसन में। ऑप्शन नंबर सी भोजन में। ऑप्शन नंबर डी जनन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप सब इस प्रश्न का आंसर आप हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायता करता है मेरे दोस्त, फटाफट आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है, वृद्धि में। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या 54 क्या कर रहा है, तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग। ऑप्शन नंबर मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी रीढ़। ऑप्शन नंबर सी रज्जु। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी बताए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत फटाफट आप सभी अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। बहुत मजेदार आंसर है। तंत्र का भाग है, मस्तिष्क के विभाग है जी, रीढ़ विभाग है, रज्जु विभाग, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है यानी कि 54 का प्रश्न नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर अंडाशय से। ऑप्शन नंबर बी रेशम से। ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय से। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फेंकेंगे। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होती है अंडाशय से। अगला प्रश्न आने का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 क्या करता है, इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर जी एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी एस्टेरॉयडल। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सही बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। फटाफट आप सभी अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एस्टेरॉयडल है ये सभी मादा जनन हार्मोन है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न संख्या तो ये वीडियो फिर मिले हम लोगों ने 56 प्रश्न संख्या 57 क्या रहा मेरे दोस्त। प्रश्न संख्या 57 का रहा है निम्न में से कौन सा हेटेरोकाइन ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी यकृत। ऑप्शन नंबर सी ब्रिशन। ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त। निम्न में से कौन हेटेरोकाइन ग्रंथि है, तो ब्रिशन। तो हम लोगों ने क्लास 9 चैप्टर नियंत्रण और समन्वय का हम लोग प्रश्न संख्या 57 तक कंप्लीट किया है। अगली प्रश्न में हम लोगों ने 58 से लेकर कितना प्रश्न और बचा हुआ है मेरे दोस्त, 58 से लेकर 82 तक कंप्लीट करेंगे। 58 से लेकर कितना तक मेरे दोस्त, 82 तक कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की पूरी तैयारी इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।